अगर हम बात करें सत्य की, तो बस हम असत्य को ही जान सकते हैं। सत्य को जानने का हमारे पास न रास्ता है, न मार्ग है, न साधन है, न शब्द है, न बुद्धि है। हम जहाँ तक भी जानते चले जाते हैं, हम यही जानते हैं कि हम असत्य को ही जानते हैं। जहाँ तक भी जानते चले जाते हैं वही असत्य हो जाता है, वही झूठा हो जाता है। लेकिन कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर है जो असत्य के पीछे भी है, जिसका धरातल है असत्य के पीछे। जब हम उसे पकड़ नहीं सकते, उसे कह नहीं सकते, उसे बता नहीं सकते, जान नहीं सकते, तो बस हम इतना ही कह सकते हैं कि जो असत्य है उसकी व्याख्या ही की जा सकती है। जैसे उदाहरण में देती हूँ कि हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि स्वास्थ्य क्या है। कभी भी कोई नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं दी जा सकती। जब भी हमें स्वास्थ्य को परिभाषित करना होगा तो हमें ये बताना होगा कि जहाँ पर बीमारियाँ नहीं हैं वो स्वास्थ्य है। जिस शरीर में बीमारियाँ नहीं है वो स्वास्थ्य है। तो बीमारियों को हमें बीच में लाना ही हो। हम बोलेंगे इसे टीबी नहीं है, इसे कैंसर नहीं है, इसे बीपी नहीं है, इसे ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, तब वो स्वास्थ्य है। तो जिस तरह से हम स्वास्थ्य की व्याख्या बिना बीमारियों के नहीं कर सकते, उसी तरह से हम सत्य को यदि बोलना भी है, बताना भी है, तो हमें असत्य को ही बताना पड़ेगा। सदैव असत्य तक ही पहुंच के फिर यही कहना पड़ेगा कि अब इसके बाद जो शेष है वह सत्य है। और एक इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि मनुष्य केवल प्रकट रूप को ही देख पाता है सदैव, वो अप्रकट को नहीं देख पाता। अप्रकट को इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि अप्रकट को देखने की ऐसा कोई इंद्रिय नहीं है जिसकी क्षमता हो जो अप्रकट को देखे। इंद्रियां सदैव प्रकट को देखेंगी और इंद्रियां भी प्रकट को सीमित करके देखेंगी। तो असीम को देखने की समझ इंद्रियों के अंदर है ही नहीं। कोई इंद्रिय ऐसी नहीं है जो उस अप्रकट भाग को बता सके, समझा सके। तो हम उतना ही जानेंगे जितना हमारी इंद्रियां देख रही हैं। एक उदाहरण देती हूँ बहुत छोटा सा, उससे आपको और समझ में आएगा। मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये काला है, ये काला है। हो सकता है इस शरीर की जो आंखें हैं वो इसे काला दिखा और मैं इसे काला कहता हूँ। हो सकता है दूसरे प्राणी की आंखों से यही रंग नीला दिखाई देता। अब तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया ना ऐसा। अब तो विज्ञान ने भी ऐसा सिद्ध कर दिया कि जरूरी नहीं है जो हमें काला दिखाई दे रहा है वो काला ही है। दूसरे जीवों को नीला दिखाई दे सकता है, किसी और जीव को कुछ और दिखाई दे सकता है। कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें कुछ कलर दिखाई ही नहीं देते। अगर किसी दूसरे जीव को ये काला दिखाई ही नहीं दे रहा तो क्या ये काला नहीं है? है ना? लेकिन किसके अनुसार काला है? जिसे ये काला दिखाई दे रहा है उसके अनुसार ये काला है। जिसे वास्तव में काला ये दिखाई ही नहीं दे रहा है वो कैसे कहेगा कि ये काला? वो तो नहीं कहेगा। तो अब यहाँ पे क्या सत्य है, क्या झूठ है? जिसको काला दिखाई दे रहा है वो अपनी जगह सत्य है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि मुझे काला दिखाई दे रहा है। कोई दूसरा जीव है जिसे ये काला नहीं दिखाई दे रहा, जिसे नीला दिखाई दे रहा है, वो कहेगा कि मुझे नीला दिखाई दे रहा है, वो अपनी जगह सही है। अब इन दो सही में से कौन एक सही है, कौन एक झूठ है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका अर्थ यह है कि हम जिसको भी सही और गलत, सत्य और असत्य कह रहे हैं, हम इंद्रियों के चलते ही कह रहे हैं। मतलब जो हमारी इंद्रियां हमें बता रही है, दिखा रही है, समझा रही है, हम उसे ही सत्य कह देते हैं। तो इंद्रियां हमारे अनुभव को सीमित कर रही हैं, वो सीमित करके दिखा रहे हैं। आंखों से जितना अनुभव होता है, जितना भी दिखाई देता है, ये वास्तव में उतना ही नहीं है।
लेकिन हमारी आंखें इसे सीमित करती हैं और हमें इतना दिखा रहे हैं। तो जो वास्तविक है वो बहुत बड़ा है, वो अनंत है, और हम इस पे आधारित हैं, हम अपनी आंखों पे आधारित हैं कि हमें ये दिखाई दे रहा है। हम अगर सच और झूठ का फैसला कर रहे हैं तो हम इंद्रियों पे निर्भर होकर कर रहे हैं। आंखों ने ये दिखाया, ये सत्य है, कान ने ये सुना, ये सत्य है, मुझे ये खुशबू आई, ये सत्य है, मुझे ये स्वाद लगा, ये सत्य है। हम किसके आधार पर बात कर रहे हैं? इंद्रियों के। हो सकता है जो मुझे कड़वा लग रहा हो वो दूसरे को इतना कड़वा ना लग रहा हो। अब एक के लिए, अब जैसे आज खीर बनी है यहाँ, किसी को हो सकती है वो ज़्यादा मीठी लगी हो, किसी को हो सकती है वो कम मीठी लगी हो, किसी को लगे कि मीठा डाला ही नहीं है। ये अनुभव किसके कारण हो रहे हैं? अपनी अपनी इंद्रियों के कारण। तो प्रत्येक व्यक्ति जो अनुभव कर रहा है वो वास्तविकता को अनुभव नहीं कर रहा, वो उसको अनुभव कर रहा है जो उसकी इंद्रियां उसे बता रही है, दिखा रही है, वो उसे अनुभव कर रहा है। किसी को वो खीर बहुत मीठी लग सकती है, किसी को बहुत तीखी लगती है। अगर मेरे जीभ के स्वाद लेने की क्षमता यदि क्षीण हो जाए तो वो मुझे मीठी लगेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगी। अब मैं इस बात पे अड़ जाऊँ कि खीर मीठी है ही नहीं, तो मैं अपनी तरफ से ठीक हूँ क्योंकि मुझे वो मीठी वास्तव में लगी ही नहीं है, तो मैं अपनी दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक हूँ कि खीर मीठी नहीं है। लेकिन जिसकी जीभ की ग्रंथि बिल्कुल सही स्वाद दे रही है तो वो तो कहेगा कि नहीं ये तो मीठी है, ये तो स्वाद है, वो तो ऐसे ही कहेंगे। वो अपनी जगह ठीक है। अब इन दो में से वास्तविक ठीक कौन सा है, हम कैसे निर्णय करें? क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। पूरे जगत में सारे राड़े यही हैं कि सब अपने अपनी जगह पे ठीक है और दूसरे को गलत कह रहे हैं, जबकि हम कभी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अपनी जगह पे जो हम खड़े हैं उसकी जगह सामने खड़े होके ऐसे होते। जो घर की लड़ाई झगड़े हैं, जितने भी घर के लड़ाई झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े कह लो, मतभेद कह लो, ये कह लो, जितनी भी चीज़ें हैं वो किस लिए हैं? मैं दोबारा से बोलती हूँ ये प्रश्न कि घर के लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, एक दूसरे से जलन करना, प्रतियोगिता करना, ये सारे के सारे जड़ क्या है? ये जड़ ये है कि मैं अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक हूँ और हम कभी भी दूसरे के दृष्टिकोण पे जाके खड़े होके देखते ही नहीं है। लेकिन देखा जाए तो वो अपनी जगह ठीक है वो, लेकिन लड़ाई झगड़ा ये किस लिए? इसलिए ठीक है कि मेरा दृष्टिकोण ठीक है, तुम गलत हो। यहाँ तक तो फिर भी एक चीज़ समझ में आती है कि मेरी इंद्रियों से कोई अनुभव आया और मैं अपने दृष्टिकोण से ठीक हूँ, यहाँ तक तो फिर भी बात समझ में आती है। गड़बड़ हम कहाँ करते हैं? जब हम दूसरे को गलत कहना शुरू कर देते हैं। दूसरों को गलत कहने का हमें क्या अधिकार है? भाई दूसरों को गलत कहने के लिए तो हमें दूसरे की जगह पे खड़े होकर देखना पड़ेगा ना, और दूसरे की जगह पे खड़े होकर जिस दिन देखोगे उस दिन समझ में आएगा कि वो अपनी जगह ठीक है। और अगर ये चीज़ करनी आ गई तो वो जो लड़ाई झगड़े हैं, जो इतने फसाद हैं, विवाद हैं, वो सारे के सारे खत्म ही हो जाएंगे। तो जो ये प्रश्न उठा है, ये प्रश्न ये है कि सबको जगत मिथ्या लग रहा है, फिर सत्य क्या है? वास्तव में जो जहां है, जैसा है, बस वही सत्य है। जो जहां है, जैसा है, वैसा का वैसा ही स्वीकार कर लेना ही सत्य है। अगर आप इसे दूसरी तरफ से देखोगे तो सामने वाले को सदैव ही हमारा सत्य गलत लगेगा, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों से अपने अनुभव ले रहा है। इसीलिए कभी भी ये मत सोचो कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। वो अपने स्तर पे बिल्कुल सही कर रहा है, अपने स्तर पे वो बिल्कुल ठीक है, उसे जैसा करना है वैसा ही करना चाहिए, वो वैसे ही कर रहा है। हम क्या, हमारी ऐसी क्षमता हो सकती है कि हम इंद्रियों के ऊपर उठ के भी कुछ अनुभव कर सकें? ये है कार्य। तब हम सत्य की बात कर सकते हैं, तब हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। यदि हम इंद्रियों के अधीन होकर सत्य को खोजेंगे तो हम वास्तव में परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इंद्रियां खुद सी
यह कहने का भी अधिकार उसी का है जिसने एक ही पिक्चर के दोनों सीन देखे। वो तो कह सकता है कि जगत मिथ्या है और दूसरा पहलू इसका सत्य है, लेकिन जिसने दोनों सीन नहीं देखे हैं उसके लिए जगत भी सत्य है और बाकी की सारे चीजें भी सत्य है। तो हम सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकते, हम सत्य को नहीं जान सकते। कितना जान सकते हैं? हम असत्य को जान सकते हैं, और असत्य को भी कहाँ तक जान सकते हैं? जहाँ तक हमारी इंद्रियां हमें ले जाती हैं। जब हम इस पॉइंट पे पहुंच गए कि जहाँ तक हमारी इंद्रियां हमें ले जा रही है, जहाँ तक सत्य है, बस वहीं तक एक साधक का काम खत्म हो जाता है। इसके आगे का कार्य परम शक्ति स्वयं कर देती है। इसके आगे साधक को कुछ भी नहीं करना होता, इसके आगे का कार्य परम शक्ति स्वयं करती है। वो अपने आप ही आपको वहां ले जाएगी जहां उसे ले जाना चाहिए। तो अगर हम ये कहें कि ये जगत मिथ्या है तो फिर सत्य क्या है? मिथ्या को भी जान लो, सत्य तक अपने आप पहुंच जाओ। मिथ्या को जान लो कि जगत भी सपन की भांति है, जगत भी नश्वर है, जगत भी बनता और बिगड़ता है, शरीर भी बनता और बिगड़ता है। मन को जान लो कि मन भी हमारा इसी तरह चलता रहेगा। मन से होने वाली वृत्तियों को भी जान लो, और जहाँ तक जानते चले जाओ उसको पीछे छोड़ते चले जाओ। अब जो शेष है वो हम कह सकते हैं सत्य। अज्ञेयता क्यों कहा है मैंने? इसलिए कहा है कि अब उसके आगे जानने के लिए इंद्रियों में इतनी शक्ति है ही नहीं, इंद्रियों की इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो वहां तक जान सके। इसके आगे चैतन्य अपना काम स्वयं कर देता है। तो अगर मिथ्या है तो सभी कुछ मिथ्या है, जगत भी मिथ्या है, शरीर भी मिथ्या है, फिर तो सपन भी मिथ्या है, जागृति भी मिथ्या है, मृत्यु भी मिथ्या है, फिर जन्म भी मिथ्या है। और यदि सत्य है तो फिर हर चीज सत्य है, हर चीज सत्य है। फिर यहाँ झूठ कुछ भी नहीं, यहाँ अपूर्ण कुछ नहीं है। जब हम बिल्कुल परम की बात करते हैं तो वहाँ अपूर्णता नहीं है। जितनी भी अपूर्णता है द्वैत में है, जितने भी द्वंद्व हैं द्वैत में द्वंद्व हैं। सत्य असत्य मिथ्या अमिथ्या ये सब द्वैत में ही है, अद्वैत में ये सब है ही नहीं। वहाँ कोई कहने वाला भी नहीं बचता। तो इसीलिए अगर मिथ्या है तो सिर्फ इस सेंस में है क्योंकि हमने उसको जान लिया जो मिथ्या नहीं, नहीं तो सभी कुछ मिथ्या है।